हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल कोचिंग सेंटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। क्या होती है प्राकृतिक संख्या, इनके हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, प्राकृतिक संख्याओं में कैसे जीरो जुड़ने पर पूर्ण संख्याएं बन जाते हैं, संख्या रेखा पर कैसे हम इसको दर्शाएंगे प्राकृतिक संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को, और उसके बाद से पुनरावृत्ति क्या होती है, संख्या और संख्यांक क्या होते हैं, पुनरावृत्ति क्या होती है, अनुवर्ती किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती किसे कहते हैं, क्रमागत संख्याएँ। मुझे देखने में, आपको सुनने में तो ये बहुत ही आसान लग रहा होगा, बट इसके पीछे यह है कि जो जानते हैं उन्हीं के लिए आसान है। मान लीजिए आप जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो डिफ़िकल्ट है ना। तो ये क्लास 6 का फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या है, या पूरा NCERT पर बेस्ड है। तो चलिए पहले जान लेते हैं प्राकृतिक संख्या की भूमिका क्या है। हम अपने पूरे विश्व में या फिर पूरे अपनी ज़िंदगी में हर जगह गिनते हैं, वस्तुओं को काउंटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 पेन हैं, 10 किताबें हैं, कई सारे बुक्स हैं। आपको इनको काउंटिंग करने के लिए या फिर पैसा गिनने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को गिनने के लिए आपको संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है, 1 से लेकर के 9 तक। अब उनसे अधिक होता है तब हमको पूर्णांक बनाना पड़ता है, यानी जीरो की सहायता लेनी पड़ती है, मदद लेनी पड़ती है, हेल्प लेना पड़ता है। ठीक वैसे ही अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे और इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है वहाँ से लेकर के यहाँ तक की हम लोग बात करेंगे। तो ये प्राकृतिक संख्या की भूमिका क्या है आपको जान जाए पहले। तो लिखा है, देखिए लिखा है प्राकृतिक संख्या को हम कहाँ से नोट करते हैं। ये तो ऑफिशियली है कि ऑनेस्टली आपको जाना होगा, पता ही होगा कि 1 से लेकर के 9 तक। इवन भूमिका यानी प्राकृतिक संख्या की भूमिका क्या है, तो चलिए इसको जानते हैं। हम किसी भी वस्तु को गिनने के लिए, लिखा है हम किसी भी वस्तु को गिनने के लिए गिनती की जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है, वही आपका प्राकृतिक संख्या कहलाता है। यानी मान लीजिए आपके पास 10 पेन है, 10 मार्कर है, एक ही समान यानी एक ही प्रकार के या फिर किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार के वस्तु हैं, तो आपको गिनना रहेगा तो कैसे गिनेंगे, आपको संख्याओं को या फिर पूर्ण संख्याओं की जरूरत पड़ेगी ना। वही क्या कहलाता है आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या कहलाता है। रुक जाइए। तो हम लोग बात कर रहे थे एग्जाम्पल पर कि प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल क्या है। तो इस दुनिया में यानी इन दिस वर्ल्ड एनी थिंग्स, यानी कोई भी वस्तु जिसको हम काउंटिंग करते हैं नंबर या फिर पूर्णांकों द्वारा, वही क्या कहलाते हैं आपके प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। 5 कलम, 10 किताबें इत्यादि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेचुरल नंबर इतना से नोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने इसे जान लिया, अब इसको नोट कर लीजिए। यह आपका एकदम करेक्ट NCERT पर बेस्ड डिफिनीसन है किसका, यानी प्राकृतिक संख्याओं का। इसके बाद से हम संख्या और संख्यांक पर हम इसकी भूमिका देखेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या है प्राकृतिक संख्या के कुछ भूमिकाएं। तो पहला लिखा है कि संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है, यानी क्या होता है, संख्या संख्यांक क्या होता है। तो जब किसी भी वस्तु को हम काउंटिंग करते हैं और उन संख्याओं यानी गिनती की संख्याओं द्वारा हम उसको व्यक्त करते हैं। आपके पास 5 बुक्स हैं, अब 5 बुक्स हैं, मान लीजिए 5 बुक्स हैं, इन पाँचों को 1 2 किसी न किसी संख्या से रिप्रेजेंट करेंगे यानी दर्शाएंगे, तो वही क्या कहलाते हैं, ये नंबर जो दर्शाएंगे वही क्या है इसके संख्यांक है। यानी वस्तुओं की जो संख्या बताती है वही क्या कहलाता है आपका संख्यांक। लिखा है किसी भी वस्तु को किसी संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है जो एक संख्यांक कहा जाता है। उसके बाद से देखिए क्या है, नोट यानी याद रहे। सबसे पहले विभिन्न सभ्यताओं में 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं के लिए संकेत विकसित हुए। पहला है देवनागरी सभ्यता, यानी देवनागरी, रोमन, अरबी, अंतर्राष्ट्रीय। इन 4 सभ्यताओं में सबसे पहले मान्यता दिया गया कि प्राकृतिक संख्याओं को इन 4 सभ्यताओं में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ देखिए इस प्रकार इसका टेबल है जो लिखा है देवनागरी, यानी हम लोग नॉर्मली सिंपली रूप में पढ़ते हैं क्या होता है, जिसे कहते हैं गिनती यानी 1 इकाई 2 इकाई, वो इस रूप में बुलाता है। इकाई यानी 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 9 तक। इसके बाद से लिखा है रोमन, यानी 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9। इसके बाद से अरबी है, मुझे अरबी तो आती नहीं है, वेल कोई बात नहीं। ये अरबी का जो भी नंबर वाला संख्या है
इस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद से अरबी का प्रोनाउंस भी थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके बाद से हम लोग का नॉर्मली क्या है, इंटरनेशनल में काउंटिंग किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कुछ हो गया प्राकृतिक संख्याओं की भूमिका, इसे नोट कर लीजिए। अगला अब क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे किस प्रकार क्वेश्चन हमसे पूछे जाएगा। पहला आपसे पूछा जाएगा कि पुनरावृत्ति वाले क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। 3 अंक दे दिया जाए, उससे कहा जाए कि आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। इन छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे पूर्ण संख्या को। दोनों संख्याओं को देखने के बाद से हम इनको क्या करेंगे, संख्या रेखा पर डिनोट करेंगे। ओके, तो पहले इसे नोट कर लीजिए, देन उसके बाद से हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन में बात करते हैं। लिखा है पहला क्या, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को आपको दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि एक अंक का, एक मिनट, तो क्वेश्चन है कि पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है, देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। कोई एग्जांपल, हमने एक संख्या ले लिया। ओके, इस संख्या में यानी एक नंबर, इतना बड़ा नंबर है, इसमें बताइए पुनरावृत्ति क्या है। तो इसका मतलब है कि मतलब इन संख्याओं में कौन सा अंक है जो 2 बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, कई बार एक ही संख्या को लिखा गया है। ओके, ओके, तो एक संख्या हमने लिया एग्जाम्पल थ्रू। इसमें हमको ये चेक करना है कि कौन सा अंक है जो बार बार रिपीट हुआ है। 2 देखिए नहीं रिपीट हुआ है। 6 1 1 यानी 2 बार। इसके बाद से क्या है, 3 बार हुआ है। 3 3 देखिए यहाँ पर क्या है, 1 3 और 1 यानी 6 क्या है, यानी 6 यानी 6 3 बार रिपीट हुआ है, 3 2 बार रिपीट हुआ है, 1 2 बार रिपीट हुआ है। तो किसी भी संख्या में अंक जितना बार आपको रिपीट किया गया, जितना बार दिया होगा, वही क्या कहलाएगा, पुनरावृत्ति। यानी एक के बाद एक समान संख्याओं को जब अंक लिखे होंगे वही क्या कहलाएंगे, आपके पुनरावृत्ति। तो हम सीधे से लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका कि इन संख्याओं में 6 1 और 3 अंकों को की पुनरावृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके पुनरावृत्ति पर। इस तरह के आपसे बहुत प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। तब इसके बाद से देखते हैं अनुवर्तीय। तो चलिए अनुवर्ती वाली संख्या को देखते हैं। ये पुनरावृत्ति वाली क्वेश्चन हो गया। अब अनुवर्ती वाली, अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या से पहले, अनुवर्ती यानी बाद में, और पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या से पहले। यहाँ पर क्या करिए, हमने एक 76 एक संख्या ले लिया यानी 76। इसको क्या करना है आपको, इसका अनुवर्ती बताइए। तो कुछ नहीं करना, आपको एक जोड़ देना है, यानी 76 में आपको +1 कर देना है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 78। यही आपका क्या है, अनुवर्ती है, अनुवर्ती है। यानी 76 के बाद से जो संख्या आएगी वही क्या कहलाएगी, आगे जो संख्या आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, 78। तो यह आपका क्या है, अनुवर्ती। अब पूर्ववर्ती देखिए, इसी को ले लेते हैं 76 को, तो माइनस कर देंगे 1। जब -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75। यानी अब 76 में से 1 गया तो 75 आ गया। यही क्या आपके यही क्या होगा, पूर्ववर्ती होगा, पूर्ववर्ती संख्या होगा। तो आई होप कि आपको यह समझ आ गया, तीनों प्रकार के जो शब्द दिए गए हैं उनका किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको जान लिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। मैं फिर से इस पर एक डीप से इसको मेक करके लाऊंगा। ओके, इसे नोट कर लीजिए। फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि किसी भी संख्या को, मान लीजिए संख्या है, यही संख्या में, यही इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको आपको कहा जाए कि इसको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में इसको कन्वर्ट करिए, बदलिए। तो चलिए कुछ नहीं करना है, पहले इसे नोट कर लीजिए, तब इसके बाद से क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं किसी भी संख्या को सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या में कैसे हम लिखेंगे, ये जानते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला क्वेश्चन का प्रकार ये रहेगा, मान लीजिए 4 अंक की संख्या है, इसी संख्या को यानी इससे बड़ा नहीं या इससे छोटा भी नहीं, यानी इसी संख्या को सबसे बड़ी संख्या में या सबसे छोटी संख्या में आपको बदलना है। तो कुछ नहीं करना है, जब सबसे बड़ी करना है तो आपको आरोही क्रम में कर देना है, सबसे छोटी करना है तो आपको आरोही क्रम में कर देना है। ये आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 6 मिलता है, और इन संख्याओं को किस प्रकार हम, यानी अंकों को जोड़ने के बाद से उनको क्या करना है, आपको संख्या रेखा पर डिनोट करना है, यानी दर्शाना है। हम एक रेखा बनाते हैं ऐसे ही कुछ इस प्रकार बना लिए। इसके बाद से आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 6 मिला है, तो क्या करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद से जो 6 अंक प्राप्त हुआ, तो 6 अंक तक हम क्या करेंगे, पाई खींचेंगे। उसके नीचे हम रेखा को यानी अंकों को दर्शाएंगे। इसके बाद से 3 है तो 0 से उठाएंगे, 3 पर लाकर हम रेखा खींचेंगे। इसके बाद से फिर क्या करना है आपको, 3 है तो 6 तक पुगाएंगे, तो 3 3, और इन दोनों को हम ऊपर ले जाएंगे और ऐड करने पर क्या मिला हमको, 6। यही आपको करना था। आपको इन संख्याओं को जोड़ने के बाद से आपको रेखा पर डिनोट करना था, डिनोट करने के बाद से रिप्रेजेंट करने के बाद से आपको दर्शाना था। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार का रहेगा, मगर वहाँ पर क्या रहेगा, माइनस वाला रहेगा। तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे संख्या पर, रेखा पर, उसको हम देखेंगे। उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन वाला देखेंगे। इसके बाद से यह एंड हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखा है 8 - 3 = 5, यानी 8 में 5 3 गया तो 5 आया। इसको कैसे हम संख्या रेखा पर डिनोट करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो पहला क्या है, 8 है, तो 8 तक रेखा हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हमने 6 तक बना लिया। इसके बाद से क्या है, 0 से उठाएंगे सीधे क्या पर ले जाएंगे, 8 तक मिला दिए। इसके बाद से 8 से उठाएंगे और यहाँ पर कितना लाएंगे, 3 तक। नीचे से जब घटाना वाला रहेगा तो नीचे शुरू करेंगे, तो 3 तक हो गया। इसके बाद 3 तक कर दिए, यानी 6 तक कर दिए। इसके बाद देखिए कितना मिला है, 3 2 5, यानी घटाने के बाद से कितना मिला है, 5 अंक हमको बच रहा है, तो वही क्या कहलाएगा, आपका 5 बच जाएगा। तो कुछ इस प्रकार आपको दर्शाना है। इन दोनों घटाने बस क्या मिल जाएगा, बराबर हमको 5 मिल जाएगा। तो ये घटाना वाला सिस्टम था जो आपको क्या करना था, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना था। अगला देखिए इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन वाला कैसे करते हैं उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दिया है 4 × 4, यानी 2 × 4 = 8। इसको कैसे हम गुणा करने के बाद से 8 प्राप्त हो रहा है, यानी ज्ञात हो रहा है। इसके बाद से क्या करना है आपको, इसको कैसे हम संख्या रेखा पर डिनोट करेंगे वो हम देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब क्या करना है आपको, 2 2 जोड़ा करना है, 4 बार बनाना है। यानी जब गुणा वाला रहे तो क्या करना है, 2 2 अंक लेकर चलना है। जितना अंक दिया उतना 2 2 अंक। तो 2 दिया है तो 2 अंक हमने लिए। अब 4 दिया तो 4 बार उसको हम लिखेंगे वैसे 2 2, यानी मान लीजिए 2 2 2 2, इसको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 8। वही सेम 2 2 जोड़ा हमें अंकों का 2 2 अंक लेकर चलना है। यानी जब एक एक जोड़ा बनाएंगे, 2 अंक लेकर जब एक एक जोड़ा बनाना है, 4 जोड़ा बनाएंगे तब जाकर हमको 8 मिलेगा। वही कहता है इनटू में इसको रिप्रेजेंट किया था। तो 2 2 2 2 टोटल को 8 कर दें, कितना मिल जाएगा, 8।
तो कुछ इस प्रकार हम किसी भी संख्या रेखा को जोड़ने के बाद से, घटाने के बाद से, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद से हमको संख्या रेखा पर किस प्रकार डिनोट किया जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद से कुछ क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं, नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को सत्यता की परीक्षण करना किस प्रकार होगा, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, पहले इससे इसमें गुणा करना है, फिर इसके बाद से इसमें गुणा करना है। तो चलिए करते हैं। तो 9 से इसमें करना है, तो क्या करेंगे, 9 × 8 प्लस कर देंगे। इसके बाद से क्या करना है, फिर 9 × 4 हो गया। बस यही करना था। इसके बाद पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर इसके बाद से इसमें, देखिए इसमें, फिर इसके बाद से इसमें। अब इसके बाद से क्या करना है आपको, कितना होगा, 9 × 8 = 72 प्लस 9 × 4 = 36। फिर करिए, जोड़ दीजिए, तो 6 × 2 = 8 हो जाएगा, 7 × 3 = 10 हो जाएगा। यही करना था आपको, आंसर था। कुछ इसी प्रकार मान लीजिए, कुछ इस तरह ले लें। अगर घटाना ले लिया तब भी वही बात है, हम यहाँ पर 3 कर देते हैं। तो 6 × 2 - 6 × 3 वही प्रोसेस सेम होगा। 6 दूनी 12 - 6 3 18 18 हो जाएगा। अब 18 में से कितना हो जाएगा, 12 जाएगा, तो कितना बचेगा, कितना, 6। तो ये कुछ आंसर था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हम आपको क्वेश्चन नहीं देते हैं, आप लोग करिएगा जरूर इसे। ये है इससे उम्मीद है कि आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे इजीली। और चलिए इसे नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और, एक सेकेंड, एक सब छूट गया है। पहली और तीसरी का योगफल कितना है, 40 है। यानी कोई ऐसी संख्या 3 क्रमागत होंगी जिसमें पहले और तीसरे को जोड़ने पर कितना मिला है, 40। तो उन संख्याओं को हमको ज्ञात करना है। ओके, तो हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 40 है। इसके बाद से क्या करना है आपको, 3 क्रमागत संख्याओं का आधा करने पर कितना होगा, तो 40/2 = कितना हो जाएगा, 20। और पुनवर्ती और अनुवर्ती अभी चलिए आपको बता दिया जाएगा। पुनवर्ती अनुवर्ती आपको बता दिया गया है, फिर भी कोई बात नहीं। पुनवर्ती मतलब, पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले, अनुवर्ती मतलब बाद में। ओके, तो हमको 40 का आधा क्या मिल गया, 20। तो 20 के पहले क्या आता है, 19, 20, और 20 के बाद कितना आता है, 21। तो 19 20 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 40 मिल जाएगा। और हमको वही पूछा गया 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी, तो पहली और तीसरी का योगफल कितना है, 40 है। तो इस प्रकार मान लीजिए कोई भी संख्या आपको दे दिया, मान लीजिए 25 है। ओके, और इसको क्या करना है आपको, पहली और तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इसका आधा कितना होगा, आधा तो नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। चलिए हम 20 ले लेते हैं। इसका आधा कितना होगा, 10 होगा। और 10 से पहले तो 9 और कितना आएगा, 11। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो ही जाएगा। तो बहुत यह भी आसान है, बस समझने की आपको आवश्यकता है। तो नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या होता है, कैसे हम किसी भी संख्या को अंक दिया रहेगा आपको, और उसको क्या करना है आपको, 5 अंकों की, 6 अंकों की, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, उसके बाद से
कुछ ही अंक दिए होंगे, मान लीजिए 4 अंक है, उसके बाद से पूछेगा आपको कि इन चारों अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वो हम देखेंगे। इसके बाद से एंड हो जाएगा यह चैप्टर। उसके बाद से अगला चैप्टर रहेगा क्या आपका, इंटीजर। नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी भी अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कोई भी संख्या हो सकती, कोई भी अंक दिया जाएगा आपको। ऐसा नहीं कि मान लिया हम यहाँ तो एग्जाम्पल ही है, इस प्रकार कोई भी आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो इन संख्याओं का प्रयोग करके आपको क्या करना रहेगा, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो इन संख्याओं को जब आपको संख्या दे दिया जाए, यानी कोई, तो जब आपसे पूछा जाए कोई भी, मान लिया आपसे इस तरह पूछा जाए कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप सीधी सी बता सकते हैं 9 अंक को, यानी 9 बार 9 लिख देंगे तो पता चलेगा। बट जब आपको अंक दे दिया जाए और इस अंक को कहा जाए कि प्रयोग करके सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तब आपको क्या करना रहेगा, तब आपको आरोही और अवरोही क्रम में आपको यह ज्ञात होना चाहिए। आरोही अवरोही क्रम आपको ज्ञात होना चाहिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए। तो क्या करना आपको, यहाँ पर लिखिए, तो इसको करिए, तो कितना होगा, आरोही मतलब बढ़ते हुए, तो 2 3 4 6, और यहाँ पर क्या है उसी का उल्टा 6 4 3 2। तो कुछ इस प्रकार हमको क्या मिला है, 2 3 4 6 और 6 4 3 2। तो ये जो आरोही क्रम में है वो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, और यह सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, सॉल्व करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 1 करके सबसे बड़ी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट कीजिए, फाइंड कीजिए, ओके, फाइंड आउट कीजिए। नोट कर लीजिए। इसके बाद से हम संख्या, कुछ ही संख्या दिया जाएगा, इस प्रकार 4 संख्या दिया जाएगा, अंक दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। उस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दिया है यहाँ पर 2 3 4 इंटू कॉमा 6 अंकों का यूज करके, यानी प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और सबसे छोटी भी। अब देखिए क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम ये है कि 4 अंक तो दिया और 5 अंकों की पूछ रहा है। तब आपको क्या करना है, तब सबसे पहले आपको यह ज्ञात करना है इसमें कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या अंक कौन है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6, सबसे छोटी 2। इन दोनों को क्या करना है, जितनी बार पूछ रहा है उतना बार आपको, यानी 5 अंकों को पूछ रहा है तो कितना अंक, इसको कौ बार रिपीट करें तो आपको 5 संख्या वाले अंक मिल जाएगा। तो 2 बार, तो 2 2 3 4 6, 5 अंक हो गया, संख्या हो गई, 5 अंकों की संख्या हो गया। तो क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या हो गई। इसी का उल्टा कर दी तो 6 6 3 4 4 3 2, क्या हो गया, यह क्या होगा आपका, सबसे बड़ी संख्या होगी। हम आपको क्वेश्चन में देते हैं क्या, 2 क्वेश्चन आपको देते हैं, इसको सॉल्व करिएगा जरूर। इनका प्रयोग करके, यूज करके 5 अंकों का आप भी बनाइए। सबसे बड़ी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या फाइंड कीजिए। ओके,
इसे नोट कर लीजिए। बस यही था कि आपको क्लास 6 के फर्स्ट लेसन जिसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड वर्क सारे क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपसे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ इंटीजर पर, कैसे इंटीजर को हम प्रयोग करेंगे। ओके, तो जय हिंद, नमस्कार।